से बस एक है वही जो अपनों को नहीं है टालता। रिश्ता ढूंढा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खबर है। बहुत ही अमीर लोग है, बहुत अमीर। लड़का पहले शादीशुदा, तलाक हो गई है उसे। इस बार कुछ ऐसा करो कि अब्बा की ना चले। इसमें मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान, लेकिन प्लीज तुम उनके सामने मत आना। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। दरअसल पिछले 2 रोज से जी बीवी मेरी का ब्लड प्रेशर जरा हाई है, तो इस वजह से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाय, बड़ी मूजी बीमारी है ये ब्लड प्रेशर भी। जी मेरी वालदा को भी हो गया था, उसी में डेथ हो गई थी उनकी। ब्रेन हेमरेज हो गया था उनको। अमीना, बेफजूल बातें क्यों कर रही हो? काम की बात करो। कर तो रही हूँ। आपने तो 2 बेटियों को बताया था ना, दूसरी नजर नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 ही बेटियां हैं। आयशा जाओ ना भाई, मुस्ना को बुला के लाओ। जी दरअसल आंटी, मुजना अभी आगे पढ़ना चाहती है, इससे शादी नहीं करना चाहती है वो अभी। आप मुझे देख लें, मैं हाजिर हूँ। इसका मतलब है दूसरी बेटी दिखाना नहीं चाहते? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं खुद लेके आता हूँ, अभी आता हूँ। ठीक। क्या हुआ आंटी, आपको मैं पसंद नहीं आई? क्या बात है भाई, क्या मसला है? नीचे क्यों नहीं आ रही हो? मेरी मर्जी। और मर्जी वर्जी ना बता मुझे, चल नीचे, इंतजार कर रहे हैं वो। आपने सुना नहीं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी के सामने नहीं जाऊंगी। बदतमीजी की ना तो थप्पड़ दूंगा। चलती है, जबरदस्ती लेके जाऊं? आप चाहे मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। जान से भी मार दूंगा। चल। क्या मतलब है? मुझे छोड़ दे। बच्ची, मैं कह रही हूँ मैंने नहीं जाना उनके सामने। चल। मुझे छोड़ दे। जाना उनके सामने, मैं नहीं जाऊंगी। आहिस्ता बात कर, सुन लेंगे वो। मुझे छोड़ दे। चल चल। अब्बा मुझे हाथ मत लगा, मैं नहीं मत लगाए, मैं आपका मोहरा नहीं बनूंगी। आहिस्ता बात करो। अम्मी ये कौन चिल्ला रहा है? कुछ नहीं, वो पड़ोस से आवाजें आती रहती हैं ऐसी। मैं आपका मोहरा मैं लेके आती हूँ। अब्बा छोड़ो मुझे। कौन है ये लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? अम्मी को बताया कि यहाँ किसी ने कोई शादी नहीं करनी है। क्या तमाशा है ये? किस किस्म की लड़कियां हैं ये आपकी? एक खुद को पेश करती है, एक शादी करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं उठो बेटा। मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। आपसे शादी करने में किसी को दिलचस्पी भी नहीं है। शक्ल देखिए आपने अपनी, उम्र देखते नहीं और मुंह उठा के चले आते हैं। मैं माफी चाहता हूँ जी। आयशा अंदर लेके जाओ ना, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी छोड़ दे मुझे। चलो बेटा। इन्हें बताया अम्मी, इन्हें बताया कि मैं यहाँ शादी नहीं करूंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी अम्मी। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। दरअसल छोटी है ना, लाडली बहुत है और पढ़ना भी चाह रही है, लेकिन राजी हो जाएगी। हमें तो माफ रखें आप। हमें पता होता कि आपकी लड़कियां ऐसी हैं तो हम आते ही नहीं। चले यहाँ से, चलो बेटा। नहीं सुनिए, मुनव्वर नहीं, ये जुल्म ना करना। अम्मी तुम लोगों की वजह से आज इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकला है। एक ही झटके में करोड़ों रुपए आ जाने थे और तू वर्गलाती है इन्हें। नहीं मुनव्वर नहीं, माफ छोड़ मुझे। अम्मी क्या? अम्मी अम्मा वो पकड़ ले। चले जाए यहाँ से। दवाई लाओ बेटा, जल्दी लेके आओ।
खुश आमदीद, खुश आमदीद। कितना खुश नसीब दिन है आज, आप और हमारे गरीब खाने पे। क्या बात। हाँ यार, बस वैसे ही दिल घबरा रहा था तो सोचा तेरे पास आ जाऊं। चलो अच्छा किया। क्या बात है, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अच्छा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ना साईं ना, जरूर कोई बात है। नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ये कोई इश्क आशिकी का चक्कर तो नहीं है, हैं? क्या हो गया तुझे, पागल तो नहीं हो गया? तुझे लगता है मैं इश्क आशिकी के चक्कर में पड़ सकता हूँ क्या? बाबा मेरे अलावा तो हर कोई शख्स इश्क कर सकता है। हाँ। क्यों भाई, तुझ पर कोई पाबंदी है क्या? यार ये बड़ा फजूल काम लगता है मुझे। पता नहीं लोग मोहब्बत कैसे कर लेते हैं, उसमें संजीदा भी हो जाते हैं। मेरे ख्याल में तो ये बेकार लोगों का काम है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा तू, ये तो बिल्कुल बेकार लोगों का काम है। हाँ, एक बात और कहूं, औरत से या तो दोस्ती या शादी, ये मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? बस जा रहा हूँ। अरे बाबा, खाना वाना साथ खा के? नहीं, आज दिल नहीं है, फिर कभी खाऊंगा। अच्छा चल, एक काम करते, कहीं बाहर चल के खाना खा। अरे तू आ मेरे। यार, अरे एक अच्छी जगह ले जाता हूँ, अच्छा मजेदार खाना खिलाऊंगा। तुम एक बार मुझे यकीन से ये कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने पहले भी तुम्हें ये कहा है। बेबसी मेरी ये ना कोई जानता, बेबसी मेरी ये ना कोई जानता। क्यों मेरे हिस्से का जख्म खाया था? क्यों आई सामने? अपनी माँ का कुछ दर्द तो मैंने माना। अब तक तुम लोग मेरे हिस्से के जख्म तो उठा रहे हो, किया मैंने और भुगत तुम लोग रहे हो। मम्मी क्यों ऐसा सोचती है? हर शख्स अपने हिस्से के गम उठाता है, लेकिन तुम लोग मेरे हिस्से के दुख उठा रहे हो। ना मैं होती और ना ही तुम लोगों को ये जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ती। मम्मी बस करती, की तबीयत पहले इतनी खराब है। चाहे मर जाऊं मैं, तुम लोगों की जिल्लत की जिंदगी तो खत्म हो। क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उन लोग के सामने जाने से इनकार करती और ना ही अब्बा तैश में आके आप लोग पे ही जुल्म ढाते। अब्बा को तो सिर्फ बहाना चाहिए। पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी। आप मुझे नहीं छोड़ेंगे और मेरी वजह से पता नहीं आप लोग पर कितने जुल्म करेंगे। इसलिए मैंने सोच लिया, अब्बा जहां पर भी कहेंगे मैं चुप करके शादी कर लूंगी, ताकि मेरी वजह से कम से कम। बस तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अब्बा चाहे हम दोनों को जान से मार दे, लेकिन तुम अब्बा के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाओगी, समझी? शाहजेब, शाहजेब उठो, ऑफिस को देर हो रही है। क्या हो गया, रात को सोए नहीं क्या? उठ रहा हूं मामा। किसी के फोन का वेट कर रहे थे रात को? मुझे किसके फोन का इंतजार? उसी के जो तुम्हें इतने आगे लाकर खुद पीछे हट गई। नाश्ता बनवाए, मुझे देर हो रही।
दूसरों का सुकून बर्बाद करके तुम यहां सुकून से बैठी हुई हो। जब भी तुम्हें कॉल किया तो मेरा फोन नहीं उठा, या तुम्हारा सेल बंद जा रहा होता है, क्यों? मेरी मर्जी है। अब बात सिर्फ तुम्हारी मर्जी की नहीं है मसा। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मेरा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना तुम्हें इतना बुरा लगा था कि तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया? मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। उस दिन अगर मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी ना देखी होती ना मुसा, तो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं तुम्हारे इग्नोर करने पे कभी भी वापस पलट के ना आता। आपने यकीनन गलत समझा। मैं आपको पसंद नहीं करती। अच्छा, बात अब सिर्फ पसंदीदगी तक नहीं रही है, इससे बहुत आगे निकल गई है, मोहब्बत तक पहुंच गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। सीरियसली? चलो ठीक है, अगर तुम मुझे यकीन दिला दो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं मैं यहां से उठ के चला जाऊंगा, एंड दैट्स अ डील। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। वो एक दो बार मुलाकातों में और फोन पर बात करने से मोहब्बत नहीं हुआ करती। एक बात बताऊं तुम्हें, मोहब्बत अगर एक लम्हे में ना हो ना मसा, तो सदियों में भी नहीं हो पाती। मोहब्बत तो बस हो जाती है, उसके लिए बार बार मिलना जरूरी नहीं होता। पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं। तुम खुद से और मुझसे झूठ बोलो ये तो और बात है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ मुझसे। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? देखिए, मैं अब आपसे और नहीं मिलना चाहती, और एक बात आप अच्छी तरह से समझ लो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोचती। और एक बार साथ खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ठीक है, तुम एक बार मुझे यकीन से ये कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, तो मैं यहां से चला जाऊंगा। मैंने पहले भी तुम्हें ये कहा है। You know what, मुज़ना, मोहब्बतों को नजरअंदाज करना इतना आसान काम नहीं है। अगर तुम्हें कभी वक्त मिले ना, तन्हाई में बैठ के इस बारे में सोचना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। बेबसी मेरी ना कोई जानता, ना हम सफर कोई है, कैसा ये रास्ता। ओ, इधर कहाँ गई थी? कहाँ से आ रही? खुद को ढूंढ रही थी। ड्रामेबाजियां में करो। कल तुमने ड्रामा किया, बहुत हंगामा हुआ घर में। मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से और क्या, मेरी वजह से? अब्बा, कल आपने उनैसा के साथ बहुत ज्यादती की है। ज्यादती तो देखी नहीं है ना तुम लोगों ने बेटा। मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर वो करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखूंगा। आप जो कर रहे हैं हमारे साथ, उससे बुरा और क्या हो सकता है? पता ही नहीं है ना तुम्हें कि उससे बुरा क्या हो सकता है। ये तो वक्त आएगा तो। कादिर, ये 27,000 है, उसको बोलना 7,000 उसका पिछला आ गया, 10-10 हजार की 2 दे, और जाली हुई ना तो मुंह पे मारूंगा। मोजना, सुबह से निकली हो बेटा, फोन भी बंद किया हुआ है। क्या करना है फोन ऑन करके? बेटा कम से कम फोन करके बता देती कहाँ हो, परेशानी ना होती। हमें बस सड़कों पर थी, कभी कहीं थी कभी कहीं। क्यों थका रही हो बेटा खुद?
इससे क्या होगा बना? ये थकन तो सारी उम्र की है अम्मी। इतना सा थकने से मेरा कुछ नहीं होने वाला। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं होने दूंगी मैं। वो आदमी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सब कुछ कर सकते हैं वो अम्मी। उन्हें ऐसा की हालत नहीं देखी आपने? क्या हशर कर दिया उन्होंने उसका। पहले तो हमें अजियत देने के लिए सिर्फ आप पे जुल्म ढाते थे, फिर उन्हें को बना सवार के दूसरों के सामने पेश करते थे, और अब शायद मेरी बारी है। तुम्हारी माँ के इतने अखराजात हैं, तुम लोगों के इतने, मेरे इतने अखराजात हैं, तो एक ही शौहर से बंधे रहोगे तो पूरे हो जाएंगे। इसीलिए तो अपना पेट भरने के लिए तो हमारी कुर्बानी देते हैं। बेबसी मेरी ना कोई जानता, बेबसी मेरी ना कोई जानता। वैसे मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आप इतने दिन के बाद आई हैं, कहाँ थी इतने दिन? आपको जवाब दे नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप भला मुझे क्यों जवाब दे? मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था क्योंकि इतने दिन मौसम बहुत अच्छा था और मैं अरे ये आपके हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस चल गया था। बस चल गया था? लगता है आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। ख्याल रखकर क्या करना? कि घर में कोई आपका ख्याल नहीं रखता क्या? कौन कौन है? सब। मेरे कहने का मतलब है कितने बहन भाई हैं, वालदा वालिद? क्या करेंगे जान के? वैसे ही हम इतने दिनों से एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। तो क्या जानना जरूरी है? कभी कभी जरूरी होता। आइए बैठकर बात करते हैं। फिक्र मत करें, मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। वैसे भी लोगों को जिस्म के ज़ाहिरी जख्म तो नजर आते हैं, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा चलो छोड़िए इसको, आप मुझे बताइए, आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? बहुत। अच्छा, मैंने तो सोचा है कि मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। जब भी घर से बाहर जाता था तो मेरे माँ बाप उदास हो जाते थे। जब यहाँ पढ़ने के लिए आया तो पीछे घर तो बिल्कुल सूना हो गया। अब अम्मा तो मुझे आने नहीं दे रही, तो शुक्र है कि अब्बा ने उन्हें मना लिया। हाँ, प्यार करते हैं आपके वालिदैन आपसे। मेरे अब्बा जान छिड़कते हैं मुझ पर, मेरी कोई भी बात टालते नहीं है, वो हर बात मान लेते हैं। अम्मा भी वैसे टालती नहीं है बात को, लेकिन थोड़ा वक्त लेती है। अच्छा। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए, मेरी अम्मी परेशान हो रही है। अच्छा थोड़ी देर तो बैठिए, पहले ही आप इतने दिनों बाद आई हैं। इतने दिनों बाद? आप शायद जानती नहीं, लेकिन मैंने तो हर दिन गिना ताकि आपसे मिल सकूं, बात कर सकूं।
किसे फोन कर रही हो? शाज़ेब को कर रही थी ना? नहीं तो अरे भाई तो क्यों नहीं कर रही हो? राब्ता करो ना उससे, उससे हमें बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है, तुम उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई। अब्बा क्यों करते हैं आप हमारे साथ ऐसा? तुम लोगों की बेहतरी के लिए मेरे जद्दा, और किस लिए कर रहा हूं बेटे? देखो तो सही ना, इस घर के कितने अखराजात हैं, कहां से पूरे होंगे? तुम्हारी माँ के इतने अखराजात हैं, तुम लोगों के इतने, मेरे इतने अखराजात हैं, तो एक ही शौहर से बंधे रहोगे तो पूरे हो जाएंगे। इसीलिए तो अपना पेट भरने के लिए तो हमारी कुर्बानी देते हैं आप। पागलपन की बातें मत करो बेटा, मैं तुम लोगों की बेहतरी की बात कर रहा हूँ। देखो अभी वक्त है, 4 पैसे जमा कर लो, माँ बाप का बुढ़ापा जो है वो संवार दो, उसके बाद कर लेना शादियां वादियां। भाई खुदा का वास्ता है, फिर कौन सी लोगों की तवज्जो रहनी है तुम लोगों को? हाँ, जैसे उस वक्त तो इस काबिल हम रहेंगे ना कि कोई शरीफ खानदान हमें कबूल कर सके। बिना करे नहीं करता तो जहन्नुम में जाए। अच्छा है, कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी तुम लोगों की जिंदगी में, ऐश करना। अच्छा सुन लो फिर भाई, अब तुम्हारी मर्जी है, शाज़ेब से शादी करना चाहती हो या किसी और से, फैसला तुम्हारे हाथ। मैं ये बता दूं तो, जो लोग उस दिन आए थे जिनके सामने तुमने बदतमीजी की थी आके, मैंने उन्हें राजी कर लिया। वो लड़का जो है वो बस कोई फिदा हो गया तुम पे, तुम बहुत पसंद आई हो उसे, तो उसने भी अपने माँ बाप को जोर दे के कहा है और मैंने भी कहा है, तो हक मेहर भी बहुत जितना हम चाहें उतना देने को तैयार है, और बाकी सब कुछ भी। तो फैसला अब तुम्हारे हाथ में, सोच लो। अब आप ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं फिर वैसा तो कर सकता हूँ ना, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो ऐसा नहीं करना चाह रहा, तो फिर तुम भी तो करो ना, शाज़ेब को राजी करो ना, बुलाओ ना उन्हें। काम की बात समझाओ तो भी सर पकड़ती हैं, ना समझाओ तो भी सर पकड़ती हैं यार। अब कल फिर उन्हीं लोगों को बुला रहे जिनके सामने ना जाने की पादाश में तुम्हें ये जख्म मिला। ऐसा जख्म अब्बा को भी जरूर मिलेगा। बेबसी मेरी ना कोई जानता, बेबसी मेरी ना कोई जानता। क्या हुआ मुझे? इतनी रात का यहाँ क्या कर रही हो? सोना नहीं है क्या? अभी सो जाऊंगी। क्या देख रही हो अपने हाथों की लकीरों में? कुछ नहीं। और मैं क्या देखूं इन हाथों की लकीरों में? कुछ है ही नहीं इनमें सिवाय दूसरों को दुख देने के। शाज़ेब को भी तुमसे यही शिकायत रहती है। कैसी शिकायत? कि तुम उसके जज्बों की कदर नहीं करती। उसके जज्बों की कदर करके मैं उसे दुख नहीं देना चाहती। दुख तो उसे तुम्हारी बेइतनाई से भी होता होगा। ये दुख उस दुख से कम है जो उसे मेरी हकीकत जानकर होगा। तुम उसे अब्बा की नीयत की सारी कहानी बता दो, फिर तुम दोनों का निकाह अब्बा से छुपकर भी हो सकता है ना? ये क्या कह रही हो तुम उन्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो? तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो अपने घर वालों को क्या कहेगा? वो उसका मसला है। अगर वो तुम्हें दिल से पसंद करता है तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उन्हें ये कोई फिल्म नहीं है, जिंदगी है। और वैसे भी वो मेरे लिए आग के दरिया में क्यों कूदेगा? जो मोहब्बत करते हैं सब कुछ कर सकते हैं, और अगर वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता तो इसका मतलब है तुमसे सच्ची मोहब्बत ही नहीं करता। मुझे बहुत नींद आ रही है,
आओ अंदर चलो। हाँ, लेकिन इसके बारे में सोचना जरूर। अब वक्त नहीं रहा। अब कल फिर उन्हीं लोगों को बुला रहे जिनके सामने ना जाने की पादाश में तुम्हें ये जख्म मिला। ऐसा जख्म अब्बा को भी जरूर मिलेगा। तुम क्या करोगी? जब वक्त आएगा तुम देख ले। तुम जाओ, सो जाओ। हाँ बेटा, तो बात कहाँ तक पहुंची? वहीं तक जहां से शुरू हुई थी। इसका मतलब है तुम्हारी सलाहियतों पे मुझे शक करना पड़ेगा। जब सामने वाला इतना पत्थर हो ना, तो सारी कोशिशें जो हैं वो बेजान हो जाती। बेटा, पत्थरों में भी सुराख हो जाते हैं। तुम अपनी कोशिशें जारी रखो। तो आपको क्या लगता है बाबा जान, मैं थक के बैठ जाऊंगा? ऐसा नहीं होने वाला। हरगिज़ नहीं भाई, मैं तो हर लम्हा दुआ करता हूँ कि मरने से पहले तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिला सके। बाबा आप इस तरह की बातें क्यों करते? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं बाहर जाके किसी भी लड़की का हाथ पकड़ के ले आऊं और मैं कहूं कर दे मेरी शादी। अरे नहीं भाई, मुझे तो वो बहू चाहिए जिसमें मेरे बेटे की खुशी हो। मेरा ख्याल है कि अब बातों का वक्त गुजर गया, अब अमल का वक्त है। अब तुम हमारा हुनर देखना। हुनर? ऐसा क्या करने वाले हैं आप? बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। मैडम आप क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? आ गए आप? ये देखिए मैंने किसको पकड़ा है। ये जेल से कब छूटा? पता नहीं, मैंने तो पकड़ा था। अबे चुप कर, बोलने की कोशिश मत कर। शौक देखते रहे। चुप कर। सुनिए देख, मुझे बहुत ही मजे का ड्रामा है भाई। बाद में शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसको जेल से ना निकलने दीजिएगा। आज भी आंटी का पर्स चोरी करा था। ऐसे घूर के क्या देख रही है? खा जाएगी क्या? ये आंखों ही आंखों में बद्दुआएं दे रही है मुझे। मेरी दुआएं और बद्दुआएं अब किसी को लगती ही कब है? कभी जिंदगी में मेरा एहसान न मानना। यानी ये नहीं सोचती है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है तेरे शौहर को ये सब कुछ करने के लिए। तू क्या समझती है आसानी से लोग रिश्ता लेके आ जाते? अरे बाबा, मैं ऐसे ना करता ना तो किसी क्वार्टर में सड़ रही होती। काश मुनव्वर वो क्वार्टर मेरा नसीब होता। कम से कम मेरी इज्जत और खुददारी तो बाकी बचती। है ही ना शुक्रिया औरत, ये तो मुझे पता है। बहुत ना शुक्रिया करना। शुक्रापन ये पैसा है, पैसा। ये वही पैसा है जिसके लिए तूने अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाया था। भूल गई? आज वो पैसा हुन मन के बरस रहा है तुझ पे, तो मिजाज ही नहीं मिलते जनाब के। वाह, अपने माँ बाप की इज्जत का सोच लिया होता काश मैंने, तो आज तो मुसीबत बन के मुझ पे और मेरी बेटियों पे मुसल्लत ना होता। अरे बाबा, हो जाएंगी शादियां, तेरी बच्चियों की शादियां भी हो जाएंगी। देख, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उससे पहले कम से कम इतना पैसा कमा ले, हम दोनों का बुढ़ापा जो है वो इज्जत आबरू से गुजर सके, और उनकी जवानी भी। पैसा ना हो तो जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है। सब किया धरा मेरा है, मेरा है सब किया धरा। मुझे तो खुदा भी माफ नहीं करेगा माफ। मुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। मजाजी खुदा कर देगा ना तो खुदा भी कर देगा। तस्वे ना बहा। और समझा अपनी बेटी को। मैंने तो बात कर ली उससे। कल आ रहे हैं वो लोग देखने के लिए। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। इतना मजे का ड्रामा देख रहा था, अपना बीच में मनहूस ड्रामा शुरू कर दिया आ गया। सेक्शन 324 रॉबरी, सेक्शन 390 रॉबरी जबरदस्ती, सेक्शन 393 डकैती, सेक्शन 397 सेक्शन 398 एंजॉय कर जिंदगी को, सेक्शन 401। देखो, आखिरी दिन है तुम्हारे पास।
या तो शाहजेब से कहो कि वो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए लेके आए, या फिर मैं उन्हीं लोगों को बुला रहा हूँ। बेबसी मेरी ना कोई जानता, बेबसी मेरी ना कोई जानता। मुजना, तुम आखिर शाहजेब को यहाँ आने की इजाजत क्यों नहीं दे रही? अब्बा के इरादों से आप अच्छी तरह बाखबर हैं, फिर भी ये सवाल पूछ रही। मुजना, हो सकता है शाहजेब की बेपनाह दौलत तुम्हारे बाप का मुंह बंद कर दे। उसे थोड़ी थोड़ी हड्डियां मिलती रहेंगी तो वो खामोश रहेगा। शाहजेब को जैसे पता नहीं चलेगा ना। नहीं पता चलेगा। तुम बहाने बहाने से उससे रकम शॉपिंग के लिए लेती रहना और उन पैसों से अपने बाप का मुंह बंद करती रहना। उसे क्या पता चलेगा तुमने वो पैसे कहाँ खर्च किए? तो बहुत पैसे वाला है। यानी मैं उसे धोखा दूं? धोखा नहीं बेटा, तुम उससे मोहब्बत करती, वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। ये सब तुम अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए करोगे। ऐसा करके तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी अम्मी। तुम मजबूरन ये सब करोगी बेटा। पता नहीं अब्बा जैसे लोग मर क्यों नहीं जाते। यही बद्दुआ तो दिन में न जाने कई बार मेरी जुबान पे आती है। अब्बा पर तो कोई बद्दुआ भी काम नहीं करती। अगर काम करती तो दिन में कई बार मरता। मुजना, जाओ शाहजेब से मिलो। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा बेटा। हाँ, तैयार हो जाओ। ओह, देखो आखिरी दिन है तुम्हारे पास। या तो शाहजेब से कहो कि वो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए लेके आए, या फिर मैं उन्हीं लोगों को बुला रहा हूं। क्यों, शादी नहीं करनी है तुमने? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि तुम शाहजेब से शादी नहीं करना चाहती। नहीं। चल ठीक है मुस्ना, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या यही मेरी मर्जी है? क्या वाकई यही चाहती हूँ मैं, शाहजेब से दूर रहना? वो तो मेरे पीछे भाग रहा है, मगर ना मुझे उसका खुलूस नजर आता है और ना ही चेहरे की थकन। मुझे तो सिर्फ पीछे बंधे हुए अपने हाथ नजर आते हैं और अपनी मजबूरियां। क्या मैं अब्बा के सामने अपना सर झुका दूंगी, किसी और के साथ चल दूंगी दोबारा वापस आने के लिए? क्या अगर मैं शाहजेब को सब कुछ बता दूं, वो मेरी मजबूरी नहीं समझेगा?
Excuse me, ma'am. May I help you? Can I meet Mr. शाहज़ेब? आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, आप उनसे कहें कि मुझना मिलने आई। ओके मैम, वेट। जी ठीक है, आप उन्हें भेज दें मेरे कमरे में। ओके सर। मैम, you can go now. I'm sorry, which way? In this way. तो इतनी शर्मिंदा क्यों लग रही है? वहां पर शर्मिंदगी तो नहीं होती मुझसे। आओ बैठो। आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। और मैं I'm sorry for the crazy question. I'm not that self-centered. Anyway, so मैं जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। मुझे अपनी सच्चाई का यकीन था और देखो तुम आ गए। आप गलत समझ रहे हैं। क्यों? कुछ गलत कह रहा हूँ मैं? मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। मुझना मेरी बात सुन। आने की वजह तो बताओ मुझे। नहीं, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ पर आ गई। इसका मतलब है तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही आता है। बाज़ दफा इंसान ऐसी जगह जा पहुंचता है जहाँ से जाना नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तुम यहाँ पर बिला वजह नहीं आई। तुम मेरे पास किसी वजह से आई थी, कुछ बताने आई थी। बताती हुए जाओ मुझे। अच्छा, मुझे फोन कब करोगी? मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मुज़ना के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। जब हमारा सगा बाप हमारा नहीं हो सका तो फिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन इस बार उनको नुकसान उठाना होगा। मैं खुद बात करती हूँ शाहज़ेब भाई से। अब बाकी हकीकत बताती हूँ उनको। बेबसी मेरी ना कोई जानता, ना हम सफर कोई है कैसा ये रास्ता। इल्तिजा है करते हम तो खुदा से, बस एक है वही जो अपनों को नहीं हटाना।